तो ये देखो, आज हमने बनाई है आलू शिमला मिर्ची की सब्जी, जिसमें स्वाद तो एकदम भरपूर मात्रा में, उतना ही इसको बनाना भी एकदम सिंपल और आसान तरीका है। तो चलो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में। तो यार दोस्तों, आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारी बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ले ली है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एक सादा टमाटर ले लिया है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के दो आलू ले लिए। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से दो छोटे मीडियम साइज के मैंने प्याज ले लिए है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक बड़ा एक शिमला मिर्च ले लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर रहा हूँ। चलो इन सारी चीजों को फटाफट से इसको चॉकअप कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज को एकदम बढ़िया तरीके से काट लेते हैं। चलो आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको काटना है प्याज को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरह से दो भाग कर लेना है। तो अब बारी आती है आलू को काट के आपको हम बताएंगे कुछ इस तरीके से आलू काटना है आपको। आलू को भी हम कुछ इस तरीके से बड़े बड़े भाग करके इस तरह से काटेंगे। ज्यादा इसको छोटे नहीं करना है भाग। कुछ इस तरीके से हम बढ़िया तरीके से इसको मोटा मोटा भाग बनाएंगे। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ऐसे रखना है। ज्यादा इसको बारीक नहीं करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने दोनों आलू को कुछ इस तरह से काट लिया है बढ़िया तरीके से मोटा मोटा। शिमला मिर्ची को भी जिस तरह से मंचूरियन में यूज होता है, उसी तरह से हम बड़े बड़े भाग में इसको काट लेंगे, जिस तरह मैंने हम प्याज को काटा था। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से काट लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से। इसको भी हम बढ़िया तरीके से काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ची को भी कुछ इस तरह से बड़े बड़े भाग में काट लिया है। दोस्तों अब बारी आती है टमाटर काटने की। तो टमाटर को भी हम कुछ उसी भाग में काटेंगे। इसको भी बड़ा बड़ा ही रखेंगे, इसको बारीक नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने टमाटर को भी बड़े बड़े भाग में काट लिया है। अब हम यहाँ पे हम धनिया को एकदम बारीक काटेंगे, इसको हम मोटा नहीं रखेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी चीजों को इस तरह से बड़े बड़े भागों में बढ़िया तरीके से सारी चीजों को मैंने काट लिया है। अब बारी आती है यहाँ पे सारी चीजों को कुक करने की। तो चलो कुक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटी सी कढ़ाई ले ली है। अब यहाँ पे मैं गैस को ऑन कर लिया है। इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए इसे थोड़ी सी हल्की सी गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम तेल डालेंगे। तो चलो अब तेल डालते हैं। यहाँ पे मैं सोयाबीन का तेल डाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरह से प्याज डाल देता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा तेल गर्म हो चुका होने लग चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से सारे आलू को डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ तो यहाँ पे हल्का हल्का सा शिमला मिर्चियों को भी हमने कुछ इस तरीके से पका लिया है। अब बारी आती है यहाँ पे हम टमाटर डालने की। तो हम टमाटर को डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े भाग में काट के रखा था, तो इसको डाल लिया है। टमाटर का डालना मतलब यहाँ पे नमक का डालना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड कर लेता हूँ। बढ़िया तरीके से इसको मिला के कुछ इस तरीके से मिला लेना है बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से सारी चीजों को मिलाने के बाद अब बारी आती है यहाँ पे मसाला डालने की। तो सबसे पहले मैं आधा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे आधा चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर लेता हूँ, लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। आधा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से। अब बारी आती है यहाँ पे मैं मैगी मसाला डालना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के मैगी मसाला कुछ इस तरीके से डाल लेता हूँ। मैगी मसाला डालने से एकदम बेहतरीन तरीके से अलग ही फ्लेवर आता है दोस्तों। आप ये जरूर ट्राई करना, एकदम बढ़िया तरीका रहने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सारी चीजों को मिलाने के बाद अच्छी तरह से पका लिया है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में एंड में बारी आते हैं यहाँ पे टोमेटो केचप डालने के। तो हमें टेस्ट बढ़ाने के लिए, फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप इस तरह से डाल लेता हूँ। आपकी मर्जी, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, अन्यथा इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सारी चीजों को मिलाने के बाद अब बारी आती है लास्ट सबसे एंडिंग में बारी आती है यहाँ पे हमने कुछ धनिया पाउडर काट कर रखे थे, वो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से एकदम आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। इसको घर पे जरूर ट्राई करना दोस्तों, एकदम बढ़िया तरीके से आसान तरीका है।